हेलो व्यूवर्स, दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज की मेरी वीडियो एग शेल के बारे में है। एग शेल, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अंडे के छिलके, ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का पौधों के लिए। बेहतरीन फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए थ्रू एग शेल। एक्सेल चाहे देसी अंडे हो चाहे वलायती हो, वलायती से मीन के जो ब्रायलर के मुर्गी के अंडे होते हैं वाइट कलर के, चाहे उसके छिलके हों, चाहे देसी मुर्गी होती है जिसके ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का एक्सेल का कलर होता है, चाहे वो हो, उसकी कोई रीज़न नहीं है। जो सा ईज़ी आपको अवेलेबल हो, अवेलेबल तो वाइट कलर का ईज़ी मिलता है जो बाज़ार में भी बिकता है अंडा, तो उसके एक्सेल। अब करना क्या है, ये आपके पौधों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीज़ से, और ये एज आ फर्टिलाइज़र कैसे काम कर सकता है। एक बात याद रखिए, हर जानदार चीज़ को जो ज़िंदा है उसको कैल्शियम की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है, और जब वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हो, प्रोसेसिंग के दौरान हो, तो उसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह पौधों के भी यही रूल्स हैं। जब वो अपने फ्रूट्स पर आते हैं, जब वो फल पर आते हैं, तो उनको कैल्शियम की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है। तो उनके लिए नेचुरल और ऑर्गेनिक 100% श्योर, और ये आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सिंपल, आप जो भी अंडे खाते हैं उनके छिलके आप ज़्यादातर फेंक देते हैं, लेकिन उनको फेंकिए मत, आप उनको स्टोर करते रहें एक शॉपिंग बैग में, या जो भी आपको जगह सूटेबल लगे उसमें इसको सेव करते रहें। अंडों के छिलके को बगैर धोए हुए, जैसे ही आपने अंडा, अंदर वाली जो अंडे की जर्दी होती है और सफ़ेदी होती है, अंडा आपने यूज़ कर लिया, छिलका आपने ऐसे ही सेव कर लिया, किसी बैग में सेव करते जाइए। जब ये 12 से 13 एग शेल बन जाएं, तो उसको, अगर आपके पास ओवन घर में मौजूद है, माइक्रोवेव ओवन मौजूद है, तो आप उसमें इसको बेक कीजिए करीब 10 मिनट के लिए। वक्फे वक्फे से कर लीजिए, 3-3 मिनट करके कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, 9 मिनट बन जाएंगे। तो आफ्टर 9 और 10 मिनट जब आप इसको बाहर निकालेंगे, तो ये बहुत हीट होगा, हॉट होगा, गर्म होगा, और मे भी कि धुआं भी निकल रहा हो। तो आप कुछ देर के लिए इसको बाहर रख दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएं, तो उनको ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपके पास ओवन घर में मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको धूप में रख सकते हैं। मैंने ये जो एगशेल ड्राई किए हैं, इनको धूप में किया था। ये करीब 7 दिन मेरे छत के ऊपर मैंने इस नेट के अंदर एगशेल मैंने इकट्ठे किए और धूप में इसको रख दिया। के लटका दिया मैंने, हैंग कर दिया था इसको इस धागे की मदद से। तो ये 7 दिन पड़े रहे, हवा भी लगती रही, जालीदार कपड़ा है ये, तो धूप भी लगती रही। इससे ये हुआ कि ये ड्राई हो गए एज आ ओवन, जिस तरह के लाई का ओवन होता है। लेकिन ओवन में मैंने नहीं किया, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं टोटली नेचुरल चाह रहा था, तो मैंने ड्राई कर लिया। तो उसके बाद ड्राई करने से होता क्या है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो किल हो जाते हैं। अगर माइक्रोवेव ओवन में आप करेंगे तो वो 10 मिनट में ही किल हो जाएंगे। अगर आप सनलाइट में करते हैं तो 7 दिन का प्रोसेस इसको चाहिए होता है। तो मैंने इसको कर लिया। अब ये बिल्कुल, जब आप ओवन में या धूप में इसको ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह, तो ये बहुत हल्के हो जाएंगे, मज़ीद इसका लाइट वेट हो जाएगा, और ये टूटने पर बहुत आराम से टूट भी जाएगा। तो इसको ग्राइंडर की मदद से आप ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल बुरादा इसका बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। अब इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, ऐसे ही हाथ की मदद से इसको क्रश कर लिया है। ये क्रश आप देख रहे हैं,
अब मैं इसको करूँगा कि डायरेक्टली अपने गमले में, अपने पौधे की मट्टी में इसको मैं डाल सकता हूँ और गुडाई कर सकता हूँ। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, इसको डिकम्पोज़ होने में टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। मट्टी जल्दी इसको किल नहीं कर पाती, आई मीन डिकम्पोज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। आई मीन कि ये 1 से 2 माह के बाद मट्टी में अपना दिखाना शुरू होता है। बेहतर हाल इसका ये होता है कि आप इसको बिल्कुल पाउडर कर लीजिए ग्राइंडर की मदद से। तरीक़ाकार ये है कि आपने 1 लीटर पानी डालना है ग्राइंडर में, आई मीन ग्राइंडर के जो जग होता है, जूसर का जो जग होता है, उसके अंदर पानी डाल लीजिए। जितना भी आप इजी भर सकते हैं उसको जग के हिसाब से। तो उसके अंदर ये 12 से 13 या 10 भी डाल सकते हैं। इसका कोई क्वांटिटी का इशू नहीं है, कोई इसका ये नहीं है कि आपने इतने डालने हैं, ये इतनी मिकदार में डालने हैं। ये टोटल जो हम यूज़ कर रहे हैं ये एज आ कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं। इसमें फास्फोरस भी होता है और पोटाश भी पाया जाता है, लेकिन वो कम मिकदार में होता है, लेकिन ज़्यादा सोर्स इसका कैल्शियम पर होता है। कैल्शियम पौधों को, किस टाइप के पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है? अब ये सर्दियों का सीज़न है तो टमाटर के पौधे लग चुके हैं, तो टमाटर के पौधों को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि एक पौधे ने करीब 15 से 16 एट अ टाइम टमाटर लगने होते हैं पौधे को। तो जितने टमाटर लगेंगे उस हिसाब से पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि वो जो सारी पावर होती है मट्टी में, आपकी सॉइल की पावर, वो फ्रूट्स ले लेते हैं। तो जितने ज़्यादा उसमें मट्टी के अंदर पावर होगी, फ्रूट्स उतने ही ज़्यादा लगेंगे और बिग साइज़ के होंगे और सही लगेंगे। आई मीन डिजीज़ से पाक होंगे, उनको किसी किस्म की बीमारी या कीड़ा नहीं लगेगा। तो सबसे बेहतरीन और जल्दी आपका करने वाला ये तरीका है, आप 10 से 12 एगशेल ले लीजिए, चाहे वो बेक किए हुए हों या ना किए हुए हों। आपने सिंपल अंडा यूज़ किया और इसका छिलका डायरेक्टली आपने जूसर का जो ग्राइंडर का जो जग होता है उसमें डाल दिया और ऊपर से पानी डाल दिया। जितना मर्ज़ी आप पानी डालें और जितना मर्ज़ी आप ये अंडे के छिलके डालें, कोई इशू नहीं है। उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, पानी के अंदर वो टूट जाएगा, घुल जाएगा बिल्कुल पाउडर बन के। तो वो बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र, लिक्विड पानी वाली खाद आपके पौधों के लिए बन जाएगी। आप एज आ पानी उसको 2 से 3 दिन के बाद पौधों में डालते रहेंगे तो वो बहुत जल्द जो उसकी पौधे की रूट्स होती हैं उसमें से वो लिक्विड फर्टिलाइज़र को सक कर लेती हैं और वो फ्रूट्स को मिल जाता है। लेकिन मैंने अभी तक वो यूज़ नहीं किया। मैं अक्सर व बेशतर यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं घर में ही कंपोस्ट बनाता हूँ। तो कंपोस्ट जब मैं बना रहा होता हूँ तो उसको मैं एगशेल को हाथ की मदद से क्रश कर लेता हूँ। ये क्रश करके मैंने सिंपल जो कंपोस्ट बना रहा हूँ उसमें मैंने डाल दिया और ऊपर से कंपोस्ट मज़ीद भर दी। तो ये 4 से 5 महीने का प्रोसेस होता है कंपोस्ट डिकम्पोज़ होने में, और एगशेल भी साथ में ही डिकम्पोज़ हो जाता है। तो इसका जो कैल्शियम की सोर्स होता है वो कंपोस्ट के अंदर मिल जाता है, जिसकी वजह से कंपोस्ट बहुत पावरफुल सॉइल बन जाती है। तो सबसे इजी हल मैंने आपको ये बताया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका है, वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये मेरी एक बात याद रखिएगा, गार्डनिंग का जो शौक़ है ये बहुत सब्र करने वाला शौक़ है। जल्दबाज़ी से काम इसमें नहीं लिया जाता। जल्दबाज़ी जो जल्दी चाह रहे हैं वो ये हॉबी को अपनाना छोड़ दें, वो कोई और हॉबी फाइंड कर लें जो जल्दी से काम करे। लेकिन गार्डनिंग के बारे में, चाहे वो किचन गार्डनिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, सिंपल पौधों के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन भी रखनी हो, तो उसके लिए काफ़ी सब्र चाहिए होता है। क्योंकि जब हम सीड उगाते हैं मट्टी में तब भी हमें सब्र करना पड़ता है, टाइम लगता है पौधा बनने में, स्प्राउट उसका निकलने में, जब निकल आता है फिर पौधा बनने में हमें वेट करना पड़ता है। मतलब ये सब्र ही सब्र है इसमें। तो बहुत अच्छा भी लगता है, धीरे धीरे से आराम आराम से ये जो पौधे होते हैं ये बड़े हो रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है।
तो आपके लिए मैंने सिंपल ये हल बताया कि आप एगशेल लीजिए, पानी लीजिए, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, शेक कर लीजिए उसको, तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे, भूरा बन जाएगा ये एगशेल का। तो उसको डायरेक्टली आप अपने गमले में यूज़ कर सकते हैं। गमले में कितना यूज़ करना है ये आप पर डिपेंड करता है, इसका कोई क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई लेवल नहीं है। जब आप अपनी मिट्टी को, अपने पौधे की मिट्टी को देखें कि ये ड्राई हो गई है, तो उसको एज आ वाटर आप इस ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की रूट्स को कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम जाएगा आपके जो पौधे की मेन ब्रांच है उसमें, और आगे अगर फल लगे होंगे तो वो फल में चला जाएगा कैल्शियम, और फल अच्छे साइज़ का होगा, कलरफुल होगा, और बीमारी से पाक होगा, और अच्छे साइज़ का मीठा होगा। तो आप इसको हर किस्म के पौधे में यूज़ कर सकते हैं, हर किस्म की मिट्टी में, चाहे वो कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो सिंपल मिट्टी हो, आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ है। आप केमिकली जो फर्टिलाइज़र है उससे जान छुड़वाना चाहते हैं, या आपको पता नहीं है वो कहाँ से मिलती है और किस क्वांटिटी में यूज़ की जाती है और उनके क्या क्या नाम होते हैं, तो आप सिंपल ये नेचुरली जो आपके घर में होता है, आपके किचन वेस्ट। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो बाहर के ममालिक हैं वो कंपोस्ट को ज़्यादा तरजीह देते हैं। नेचुरली कंपोस्ट होती है, उसमें ही सॉइल भी मौजूद होती है। असल कंपोस्ट पत्तों की होती है, जो आपके किचन वेस्ट होता है, पत्ते, आई मीन सब्ज़ी का जितना भी वेस्ट है, जितने भी छिलके हैं, फ्रूट्स के जितने भी छिलके हैं, वो सब के सब वो सेव करते हैं अपने गार्डन में। तो जब वो कंपोस्ट डीकम्पोज हो जाती है तो फिर वो यूज़ करते हैं एज आ मट्टी के तौर पर। वो मट्टी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो मट्टी नहीं है, उनके पास पत्थर वाली मिट्टी होती है, पत्थर ही पत्थर होते हैं बाहर के ममालिक में, तो रेतली मिट्टी होती है, तो हर पौधे के लिए वो कारआमद नहीं होती, इस वजह से वो कंपोस्ट यूज़ करते हैं। तो कंपोस्ट में बहुत कुछ डालते हैं, वो पोटाश भी डालते हैं, मैग्नीशियम भी डालते हैं, और कार्बोनेट भी डालते हैं, और जिससे नाइट्रोजन बनती है वो भी सोर्स डाला जाता है। आई मीन के जो आपके बनाना पील्स होते हैं, छिलके होते हैं केले के, उसको ड्राई करके आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है उसका नाइट्रोजन का, आपके पौधों की रूट्स बढ़ने का। तो आप नेचुरली ये चीज़ें यूज़ किया करें, तो ये से रिसाइकल भी होती रहती हैं, ये फेंकी नहीं जाएंगी, ये रिसाइकल फिर आपके यूज़ में आ जाएंगी। तो ऐसा सर्कल बन जाता है, जो आपके जो कूड़ा करकट होता है वो भी आप घर में ही सेव करके उससे पौधे उगा रहे होते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एगशेल के बारे में, आपके पौधों के बारे में, क्योंकि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र जो नेचुरल 100% नेचुरल खाद है आपकी, चाहे वो लिक्विड, चाहे वो पानी की सूरत में हो, चाहे वो पाउडर की सूरत में हो, और चाहे वो रॉक सूरत में हो, आई मीन जैसे दानेदार होते, दानेदार सूरत में हो। जैसा कि ये मेरे पास है, जैसा कि ये मेरी पहली भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, NPK फर्टिलाइज़र है ये। NPK फर्टिलाइज़र एन मीन नाइट्रोजन, और P मीन पोटाशियम, और K इनका कोई फार्मूले का नाम है जो कि आई डोंट नो। ये असल में ये नेचुरल नहीं है, ये केमिकल ही है। तो इस टाइप की आपको जान छूट जाएगी फर्टिलाइज़र से। आप नेचुरली सब कुछ इनमें मौजूद है, इनमें सब कुछ मौजूद होता है नेचुरल, जो आप छिलके यूज़ करते हैं। तो आप जैसे जैसे मैं सर्च करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं वीडियो बना के आप तक आपसे शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आपको भी शौक़ पैदा हो गार्डनिंग का। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि अब फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के प्लांट में नहीं, उनकी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, बिकॉज़ के उनके लिए बहुत केयर की ज़रूरत होती है। सम टाइम मैं यहाँ नहीं भी होता, अपनी जगह पर नहीं भी होता, आउट ऑफ प्लेस होता हूँ, तो मुश्किल होती है मुझे, और ध्यान मेरा यही लगा रहता है कि अगर बारिश आ गई, अगर आंधी आ गई, अगर बिल्लियाँ आ गई छत पर, तो वो पौधे ख़राब कर देंगी। तो इस वजह से मैं अब सिर्फ गार्डनिंग के बारे में ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आइंदा मेरी आने वाली ज़्यादातर वीडियो गार्डनिंग के बारे में ही होगी, हर्बल प्लांट के बारे में होगी, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
तो अब की वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए विज्ञान, आई मीन कि इंडिया में विज्ञान कहते हैं, विज्ञान सॉरी, आई मीन यही कहते होंगे, किसी नए विज्ञान के साथ मिलेंगे। तो व्यूवर्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं गार्डनिंग का तो बहुत अच्छा है, ये माहौल को बहुत अच्छा बनाते हैं। घर की डेकोरेशन और डेकोरेट करने के लिए भी पौधों का काफ़ी इस्तेमाल किया करें, इससे माहौल अच्छा होता है। तो हर्बल प्लांट भी आप घर में रखा करें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो गुड बाय, सी यू एंड टाटा।